श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि लक्ष्मण जी मेघनाथ को बाण मार दिया है और मेघनाथ की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 76 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़े सी प्राण। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसी सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जस गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री राम जी का निर्मल जस गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बद्ध सुनात सानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महित बहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र से राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र बद्ध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पहुंचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण,
आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयउ भीनु सारा, लगे भालू कपि चारे हूँ द्वारा, सुभट बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। ऋक्ष वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डवाडोल हो, सो अबहि बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देह उतरु जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कहि मरुत बेगरथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा, चले वीर सब अतुलित बानी, जनु जल कई आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होइते ही काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने के कारण रावण उन्हें गिनता नहीं है। अति गर्भ गनई न सगुन असगुन, श्रवहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते, बाज गज चिक्करत भाजहि साथ ते, गोमाय गीध कराल घर रव स्वान, बोलहि अति घने, जनु काल दूत उलूक, बोलहि बचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन और शकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। श्यार गेद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हुमन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटकुआ पारा, चतुरंगिनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगड़ी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं।
चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जानु प्रेरे। बरन बरन बिरदत निकाया, समर सुर जा नहीं बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह है, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत से न जानो साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गए उछ पाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई। पनव निशान घोर रब बाजही, प्रलय समय के घन जानु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी न फिरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद बीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफिरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहीं दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालू कपिन के ठट्टा। हऊँ मारी हूँ भूपदो भाई, अस कहि सनमुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रिक्ष बानरों के टुकड़े ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन सब जाई, धाय करी रघुबीर दोहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल कराल मरकट भालु, काल समान ते मानहु सपच्छ उड़ाई। भूधर वृंद नाना बानते, नख दसन शैल महाद्रुमायुध सबल शंकन मानही। जय राम रावण मत्स्य गज मृगराज, सुजसु बखानही। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार है। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर जश का बखान करते हैं। दुह दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। बीरे वीरहित राम ही, उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी
जानकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीतब बीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहि जय होई सो चंदनयाना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज त्यहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश भजनु सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाना। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमलय चल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिलिमुख नाना। कवचय भेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसादि जम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हरखी गहे पद कंज। यही मिसकु मोहि उपदेशु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी,
आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंधर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुवान। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और ऋक्ष बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु माँ रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणरोत्सव की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन घिरहि पचारहि, एक कन्ह एक मर्दि माही पारही। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी का और बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही पछारही, शीस तोरी शीसन सन मारही। उदर विदारही भुजा उपारही, गही पदयवनी पटकी भट डारही। वे मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट मही गाड़ही भालू, ऊपर डारे दही बहु भालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जानु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हो। क्रुद्ध कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि, मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिम गाजहि। मारहि चपेटनि डांटि दातन काटि लातन मीचहि, चिक्करहि मरकट भालु छल बल करहि जहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघाड़ते और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धरि गाल फारहि उर बिदारहि, गल आतावरि मेलहि। प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेलहि। धरु मारु काटु पछारु घोर, गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं,
छाती चीर डालते हैं और उनकी अतड़ियां निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी भर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल बिचलत देखसी 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसानन, फिरहूं फिरहूं करिदार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।